मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि फिल्में असल जिंदगी पर बनती हैं या फिर हमारी जिंदगी फिल्मों से प्रेरणा लेकर चलती है। खैर, ये बहस थोड़ी लंबी है, फिर कभी सही। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक ऐसा किस्सा लेकर जो थोड़ा फिल्मी लगता है और बहुत ज्यादा सच्चा। हम सबकी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जिनका कोई मतलब, कोई वजह नहीं होती, बस वो एक मीठी सी याद छोड़ जाते हैं और फिर अरसे बाद बिला वजह उस याद का जायका जुबान पर आ जाता है। तो बात है उन दिनों की जब ना तो मेट्रो हुआ करती थी, ना मोबाइल फोन, ना इंस्टाग्राम हुआ करता था, ना यूट्यूब। जब इश्क करने के लिए दिलों को टैप नहीं करते थे, वो खुद ब खुद धड़कते थे। दिल की बात कहने में सालों साल लग जाते थे और अक्सर ये होता था कि दिल की बात जुबान तक आ भी नहीं पाती थी कि बहुत देर हो जाती थी। बस उसी दौर में आपको ले चलता हूं आज के किस्से के साथ। मेरा नाम है आलोक और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट बीते लम्हे। दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद का एक छोटा सा शहर बल्लभगढ़, जो कहने को तो दिल्ली से बस कुछ किलोमीटर दूर है, पर वक्त में सालों दूर है। उन दिनों बल्लभगढ़ की लड़कियां मैट्रिक पास कर लेती थीं तो लोगों की भवें चढ़ने लगती थी, लेकिन पंखुड़ी उन लड़कियों से जुदा थी। घर वालों के लाख दबावों के बाद भी उसने 12वीं की पढ़ाई की और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोल साइंस करना चाहती थी। जिस गांव में लड़कियों का 10वीं तक पढ़ना भी मुश्किल था, वहां शहर से दूर जाकर ग्रेजुएशन का सपना ही लगता था। लेकिन पंखुड़ी जानती थी कि कुछ बनने के लिए लड़ना पड़ता है, कभी कभार आपके अपनों से भी। और चूंकि पंखुड़ी धर्मपाल की सबसे छोटी बेटी थी, वो अपनी बात किसी न किसी तरह मनवा ही लेती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकल गए थे। उन दिनों ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर लाइनों में घंटों खड़े होकर फॉर्म मिलता था और फिर उतनी ही मशक्कत उसे जमा कराने में भी लगती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, पंखुड़ी हार मानने वालों में से नहीं थी। तो बस रोडवेज की बस में सवार होकर पंखुड़ी निकल पड़ी अपनी ग्रेजुएशन का सपना पूरा करने। उस दिन उसकी आंख में एक अलग सी चमक थी। चेहरे पर ऐसा नूर था कि देखने वाले की नजर ही ना हटे। मन में उकसाहट, हल्की सी मुस्कुराहट बन झलक रही थी और दिल की खुशी आंखों से छलक रही थी। आज उसे यूं लग रहा था मानो उसने चांद पर कदम रख लिया हो। धर्मपाल ने भी अपनी लाडो के हौसले के आगे घुटने टेक ही दिए थे, पर समाज की बेड़ियों से खुद को अभी तक नहीं छुड़ा पाया था। इसीलिए पंखुड़ी के बड़े भाई प्रताप को भी उसके साथ भेजा था। लड़की पहली बार दिल्ली जा रही है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। दिल्ली उन दिनों भी कुछ कम बदनाम नहीं थी। दिल्ली के लड़कों का मस्खरापन दूर दूर तक मशहूर था। आखिरकार 2 घंटे में दिल्ली आ ही गई। यूनिवर्सिटी के गेट पे आके पंखुड़ी कुछ इस तरह खड़ी थी मानो इसके पार एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही हो। पिंजरे से आजाद किसी परिंदे की तरह वो उड़ना तो चाहती थी, लेकिन पंखों को झटकना भूल गई थी। या फिर खुलकर खुश होना क्या होता है उसे याद ही नहीं था। बड़े भाई प्रताप की परछाई में पंखुड़ी सहमी हुई सी पूछताछ काउंटर पर पहुंची तो पता चला कि लाइन में सिर्फ स्टूडेंट्स ही खड़े हो सकते हैं और लगभग 1 घंटे की वेटिंग है। पंखुड़ी ने प्रताप की तरफ देखा और प्रताप ने कहा कि तू खड़ी हो, मैं वहां पेड़ के नीचे बैठता हूं। पंखुड़ी चुपचाप लाइन में लग गई। मार्च का महीना था, लेकिन धूप बहुत तेज थी। पंखुड़ी ने अपना दुपट्टा सर पे ढक लिया, जिससे अब सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। बस वो ही काफी थी। लड़के लड़कियां सब एक ही लाइन में लगे थे। इस मामले में दिल्ली थोड़ा खुले दिमाग की थी, जिस बात का डर धर्मपाल और प्रताप को था। पंखुड़ी के आगे एक पतली दुबली सी लड़की खड़ी थी।
पंखुड़ी अपने पेपर्स देख रही थी कि उसके आगे खड़ी लड़की चक्कर खाकर गिरने लगी। पंखुड़ी कुछ समझ पाती इससे पहले आगे खड़े लड़के ने उस लड़की को गिरने से बचाने के लिए हाथ आगे कर दिए। वो लड़की निढाल होकर उस लड़के के हाथों में गिर गई। वो लड़का उस लड़की को लेकर नीचे बैठ गया और पंखुड़ी की तरफ देखकर बोला, पानी दो, जल्दी पानी दो। पंखुड़ी हड़बड़ा गई और उसके हाथ से पानी की बोतल गिर गई। सारा पानी जमीन पर गिर गया। उस लड़के ने पंखुड़ी को घूर के देखा और गुस्से से अपना सर हिलाया। इतनी देर में किसी और ने उस लड़की के मुंह पर पानी की छींटें मारी और पानी पिलाया। एकाएक तेज हवा चली और पंखुड़ी के चेहरे से दुपट्टा हट गया। वो लड़का पंखुड़ी को देखता ही रह गया। वो एक लम्हा मानो रुक गया हो, वक्त की चाल मध्यम पड़ गई हो। पंखुड़ी की आंख में हल्की सी नमी थी और उस लड़के के चेहरे का गुस्सा मानो भाप की तरह उड़ गया हो। फिल्मी लगता है ना ये सब कुछ, लेकिन पहली नजर का प्यार शायद इसी को कहते हैं। कुछ ही सेकंडों में नजर मिलने का सिलसिला खत्म हुआ और सब पहले की तरह लाइन में खड़े हो गए। पंखुड़ी ने फिर अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर ढक लिया। हालांकि जो नुकसान होना था वो हो चुका था। विक्रांत शर्मा नाम था उस लड़के का, जिसके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। लेकिन पंखुड़ी का ध्यान तो बस उसके पेपरों में ही था। वो नहीं जानती थी कि जाने अनजाने में वो किसी का दिल ले बैठी है। अब तक वो इन सब फीलिंग्स से बहुत दूर थी, लेकिन विक्रांत, उसका हाल तो कुछ और ही था। विक्रांत हमेशा से कोविड स्कूल में पढ़ा था। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाला लड़का हमेशा से खुले माहौल में ही रहा था, जहां सब लड़के लड़कियां एक साथ खेलते थे, घूमते थे, एक दूसरे के दोस्त थे। पर आज तक उसने इतनी सादगी भरी खूबसूरती नहीं देखी थी। करीब 1 घंटे बाद विक्रांत ने फॉर्म लिया और लाइन से दूर खड़ा होकर पंखुड़ी को एक टुक देखता रहा। पंखुड़ी फॉर्म लेकर अपने भाई प्रताप के पास गई। विक्रांत नहीं जानता था कि प्रताप उसका भाई है। विक्रांत तो कुछ और ही समझ बैठा था। पंखुड़ी चुपचाप नजरें झुकाए यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल गई और फिर बस एक छोटे से लम्हे के लिए पीछे मुड़ी और इधर उधर देखा, जैसे किसी को ढूंढ रही हो या फिर उसका कुछ पीछे छूट गया हो। और दोबारा विक्रांत और पंखुड़ी की नजर मिली। विक्रांत के दिल की धड़कन उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और लबों पर हल्की सी हंसी फूट पड़ी। पंखुड़ी भी थोड़ा सा मुस्कुराई और उसके चढ़े हुए दांतों पर उसके होंठ ठहर गए। कनखियों से विक्रांत को देखती हुई पंखुड़ी बस में चढ़ गई और विक्रांत बस उसे देखता ही रह गया। बस चली गई। कितना अजीब है ना, बस एक नजर में किसी से प्यार हो जाना। ये प्यार होता भी है या बस एक तरह का अट्रैक्शन है जो हमें हर खूबसूरत चीज को देखकर होता है? क्या प्यार सचमुच ऐसे होता है? मुझे बताइएगा जरूर। अभी चलता हूं, अगली बार फिर मिलूंगा एक नए किस्से के साथ अपने पॉडकास्ट बीते लम्हे में। तब तक के लिए शुक्रिया।